आजकल जो मुल्क के हालात हैं उस पे मुझे तो कल डर लग रहा था, जो इलेक्शन कमीशन का इजलास था, मगर आज उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्शन ज़रूर होंगे। तो मेरे ख्याल में इस मुल्क के जो इदारे हैं वो इस बात पे अभी मुत्तफिक हो गए हैं कि इस मुल्क का वाहिद हल जमहूरियत है और दूसरा कोई हल नहीं है। हालांकि ऐसे हालात पैदा किसने किए, इंडिया में किसने भी किए, मगर आज मुझे सुबह जो अखबार, क्योंकि रात को मुझे टीवी देखने का टाइम नहीं मिला, मैं चला गया था वर्क पे, आज मुझे अखबार पढ़ के महसूस हुआ कि इस मुल्क के जो इदारे हैं, चाहे उसमें जुडिशली है, इस्टेब्लिशमेंट है या दूसरे इदारे हैं, वो उन्होंने महसूस किया है कि इस मुल्क का भी हल जमहूरियत है। इंशाल्लाह अगर वो सब मुल्क इदारे, सियासतदान मुत्तफिक हो गए तो जमहूरियत चलेगी, तो ये मुल्क इस दहशतगर्दी से भी निजात मिलेगी। और स्पेशली जो देखें आप, बिलावल साहब कल खुशदार में जो उसने स्पीच की वो सुने। एक बच्चे को पता है कि भाई मेरी नाना को शहीद किया, मेरी माँ को शहीद किया, फिर भी आज कह रहा है कि हाँ पीपल्स पार्टी को दहशतगर्दी का ख़तरा है। मैं कहता हूँ इसकी इज़्ज़त को सलाम है। लियाकत बाग में गया है, उसने वहाँ ये नहीं कहा है जाके कि मेरी माँ यहाँ शहीद हुई, मेरा नाना यहाँ शहीद हुआ, नवाज शरीफ की तरह उसने बात ही नहीं की। ये तो कहता मुझे क्यों निकाला, मैं होता तो मुल्क पता नहीं कहाँ पहुँच जाता। मगर बिलाल साहब ने तो कभी ऐसी बात नहीं की है। हालांकि जाती जितनी पीपल्स पार्टी से हुई है या उसकी क़यादत से हुई है, तो इतनी तो नवाज शरीफ से तो के नून लीग के लिए तो दुआना भी नहीं हुई है। मगर फिर भी बिलाल साहब दिलेरी से माशाल्लाह अल्लाह उसको अपनी अमान में रखे। आज भी मुझे लग रहे हैं कि जो अभी आज इस्टेब्लिशमेंट का जो हेड है ना, हमने तो इनके मोचड़े खाए, मैं चिमचागिरी नहीं करता हूँ, मगर मेरे ख्याल में मैंने पहले भी अर्ज़ किया, जो स्टेक होल्डर हैं, चाहे उसमें अदलिया हो, चाहे उसमें इस्टेब्लिशमेंट हो, फ़ौज हो, उन्होंने सब ने और सियासतदान ने भी ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया कि अब इस मुल्क का हल जो है वो जमहूरियत है। राय भी उन्होंने खुद ने थे। एक बात सुने, देखो नवाज शरीफ के साथ सियासी इख्तिलाफात कुछ भी हो, मगर उनके साथ ज़्यादती उन्होंने कभी इदारों के ऊपर हमला नहीं किया। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी ज़्यादती हुई, नवाज शरीफ से भी ज़्यादा शहादत हुई, मोहतरमा शहीद की, सारा मुल्क हिल गया, मगर उन्होंने इदारों के ऊपर जो है वो हमला नहीं किया। और आज देखें ना, अब जो मुल्क के हालात हैं, अगर इदारे मुस्तहकम होंगे तो ये मुल्क बच सकता है। मैं किसी की खुशामद नहीं करता हूँ। अब वो हालात किसने पैदा किए, क्यों किए, अब माजी को छोड़ दें, मुस्तकबिल को देखें कि अब इस मुल्क को किसने इस नहज पे जो पहुँचा है। आज इतनी बड़ी दहशतगर्दी है, बलूचिस्तान में हो रही है, हो रही है, उन्होंने खुद ने ये हालात पैदा किए। सबको चोर समझ रहे थे, फरियाद डार को गिरफ्तार कर रहे थे, सदारी साहब को गिरफ्तार कर रहे थे, मरियम नवाज को गिरफ्तार कर रहे थे, नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर रहे थे। ये मालूम होता था, वो तो मैं उसके साथ रहा हूँ, अपोजिशन में था 2013 मैं था। वो तो मैंने तो 5 साल में उसके साथ रहा हूँ, पता था कभी कभी। वो तो मेरे ख्याल में इतना मशहूर आदमी है, जो है वो आगे तो कोर्टूंगा, बड़े कोर्टूंगा मैं उस बैग में नहीं जिले में करी। उन्होंने क्या किया, वो अपने चंडोलियार शहर में, ठीक है, 15 साल की कारकर्दगी क्यों नहीं हुई है? आपको NICVT मिली है, आप कॉलेजेस मिले हैं, अभी 70 करोड़ रुपए के शहर में पानी की स्कीम चल रहा है। मैं अभी पूरे शहर जिले में फिर रहा हूँ, रोड्स बन रहे हैं, अभी क्या कारकर्दगी दिखाए? इन्होंने तो शाखों के दखल भी नहीं छोड़े। ये कहते हैं कि हमने ये हॉस्पिटल्स बनवाए, हमने ये GR बनाए। आप साफ इतना पानी खड़ा होता है बरसात में। 30,000 रुपये की एकड़ की ज़मीन कितने में दी इन्होंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट? कहाँ निकलवाए? ये तो इसने वोट नहीं दिया सेनेट का, तब लेब ने इसको छोड़ा। इसके लिए आवाम के लिए मैसेज ये है कि आप मेहरबानी करके इस मुल्क के लिए, मुस्तकबिल के लिए, बच्चों के लिए भी बचवा देंगे इंशाअल्लाह।
और मेरा ये नवाज शरीफ कहता है अगर मुझे सिंपल मेजॉरिटी मिली तो मैं हुकूमत करूँ। मैं एज ए सीनियर शायद हो सकता है मेरे ये बात कहने से किसी को वो गलत लगे, मुझे तजुर्बा है। 88 में भी हमारी कोलिशन गवर्नमेंट बनी नहीं चली, वो डिलीवर नहीं कर सकती। 93 में भी हमारी कोलिशन में खुद MNA नहीं चली। अब अगर फिलहाल साहब को प्राइम मिनिस्टर बनना और जो उसने 10 निकाल के प्रोग्राम दिया उसमें उसको कम से कम आवाम को चाहिए सिंपल मेजॉरिटी।